भगवान बुद्ध ने कहा था अब दीपो भव, खुद दीपक बनो। देखिए, कभी भी दूसरे का कर्म देख के अपना कर्म तय करना नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़े, मतलब जो मन है ना, मन जो हमारे विकार हैं, बड़े चालाक होते हैं। मैं आखिरी कंक्लूजन इसी से करता हूं, आज कुछ बोल भी देता हूं। हमारे मन के विकारों से हमारी लड़ाई है, मन से नहीं। मन तो साधन है, मन से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, मन से ही शैतान तक पहुंचा जा सकता है। तो मन के जो विकार है वो हमारे जिम्मेदार होते हैं हमारे जीवन के लिए, जबकि कैसा जीवन हम जीने वाले हैं। और उनमें ही एक विकार होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब दूसरे से कंपैरिजन करके अपने आप को जस्टिफाई करना। कई बार आपने देखा होगा, रेड लाइट पे लोग, दो स्कूटर ने रेड लाइट क्रॉस की तो पीछे पीछे सारे कर देते हैं। पुलिस वाले ने रोका तो बोलेंगे अरे वो गया था, उसको तो तूने रोका नहीं। तो इसका मतलब आप दूसरे चोर के कर्म से अपना कर्म तय कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं ना। कोई और गलत करता है, ये किसी भी तरह से तर्कशील नहीं है कि कोई और गलत कर रहा है उससे मेरा गलत भी सही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी आपको अपना धर्म पकड़ के रखना है। मैं नहीं रेड लाइट तोड़ूंगा तो नहीं तोड़ूंगा, चाहे सारे तोड़ के चले जाए। ये मेरा धर्म है कि मुझे कानून का पालन करना। तो उस स्थिति का फायदा नहीं उठाना है कि भाई कोई और कर रहा है, 20 लोग चोरी करने लग गए तो मेरा कौन सा पता चलेगा, मैं भी कर लेता हूं। नहीं, जब मैं आपको बात समझा रहा हूं तो मैं जानता हूं ये बात मुश्किल है, मैंने भी हजारों जगह पे ऐसी गलतियां की होंगी, मैं तो पहले सबसे पहले खुद को दोषी बोलता हूं। लेकिन आज की स्थिति में इस प्रवचन के बाद या इस तरह के ज्ञान के बाद अपने एक्ट पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। और आखिरी में एक चीज बचती है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हर पल हर स्थिति में सद्बुद्धि बनाए रखना, ये कोई विकार मुझ पे हावी ना हो और जो मुझे मेरा धर्म छुड़ा दे, जो मेरे अच्छे कर्म छुड़ा दे, मेरे कर्म योग को बिगाड़ दे। तो हमें प्रयास करना है। अगर हम शुरुआत में 1% भी कर्म योग में रह पाए, 2% भी, तो ये जर्नी है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ अभी आधा और 1% ही रहा हूँ कर्म योग में, बाकी टाइम तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो हावी हो जाती है। थोड़ा सा गुस्सा है तो सारा कर्म योग छू हो जाता है। पर आत्मचिंतन से इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि जिस दिन कर्मयोग मेरा संस्कार हो जाएगा बस मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं अपने कर्म योग को अपने संस्कार में बदलना है। अभी पुराने संस्कार हावी हैं, उन संस्कारों का धीरे धीरे त्याग करना है और नए संस्कार डेवलप करने हैं इस ज्ञान के साथ। क्योंकि आज हम एटलीस्ट बुद्धि से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। संस्कारों में प्रॉब्लम है, उन संस्कारों को ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अभी हम अपने विकृत संस्कारों के अधीन है, यानी विकार से युक्त जो संस्कार है उनके अधीन है। 2 मिनट लगाते हैं बेईमानी करने में, झूठ बोलने में, चालाकी दिखाने में। मैं भी शामिल हूं इसमें, मैं किसी और पे इल्जाम नहीं लगा रहा, पहले मैं खुद को बोल रहा हूं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपका कर्मयोग ही साथ जाए। आपका किया हुआ दान पुण्य अच्छे कर्म कर्म योग आपका भविष्य तय करने वाला। लोग पैसे जोड़ते हैं ये सोच के कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है भागवत गीता में, उसमें उन्होंने बोला है कि जो पैसे जोड़ रहे हो उससे भविष्य सुरक्षित नहीं होता है, जो दान कर रहे हो उससे आपका भविष्य सुरक्षित होता है। खाली इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भी होता है। जो कर्म योग में रह रहे हो उससे इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भविष्य भी सुरक्षित होता है। तो आप अपने कर्म योग में रहें, निष्काम भाव से काम करें, फल की इच्छा ना करें, स्वधर्म में बने रहें, इसका प्रयास करें। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ऐसे हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और ऑलमोस्ट सभी धर्म की पुस्तकों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात की है। एक आखिरी में शायर ने एक शेर बोला है कि मंदिर टादे मस्जिद टादे टादे जो कुछ टेंदा, एक न टावी दिल बंदे दा रब दिलाए च रहिंदा। क्या मतलब है? कह रहे मंदिर गिरा दे, मस्जिद गिरा दे जो कुछ गिर सकता है, बस एक बंदे का दिल मत गिराइयो, क्योंकि भगवान उसमें बसता है। मतलब ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, अंतरात्मा जो हमारी है ऑफकोर्स ईश्वर है। तो जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो उससे जो कार्मिक ऊर्जा का एक्सचेंज होता है ना, वो आपका जीवन अच्छा और बुरा कर सकती है। आपको देखना है कि आपके एक्ट से आपने दुआएं इकट्ठी करनी है या बदुआएं इकट्ठी करनी है। तो आप अपना जो पैसा बैंक में जोड़ रहे हैं उससे अच्छा एक बैंक होता है दुआओं का, उसमें ज्यादा दुआएं जोड़िए।
जब आप दुआओं का बैंक बड़ा करेंगे तो आपका भविष्य बहुत सही हो जाएगा। तो आज से आप अपना एक पासबुक बनाए हैं जिसमें आप देखें कि आज मैंने कितनी दुआ कमाई, कितना पुण्य कमाया। जैसे आज सरबजीत जी ने सुबह सुबह पेड़ लगा के बड़ा सारा पुण्य कमा लिया है। तो पेड़ लगाने का मतलब यह है कि आपने भविष्य में ये सुनिश्चित कर लिया कि आपको हवा, पानी और अन्न की कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि माँ पृथ्वी आपका ध्यान रखने वाली है। तो ये सब कर्म फल है जो भी आगे आना है। तो वी हैव टू कीप आई ऑन आवर थॉट्स एंड कर्म फल। तो ठीक है, आज के साथ हमारा आखिरी प्रवचन यहाँ समाप्त होता है।